बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा किया है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के नतायज मुतनाज़ हो गए। इलेक्शन बोर्ड ने प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तज़ा खान को कामयाब करार दे दिया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के राजा आमिर खान 3781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कासिम एजाज सिमरा 5429 वोट लेकर सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप के राजा आमिर खान 3781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि दूसरी जानिब वकील रहनुमा एहसन बुंड की ज़ेर सदारत जनरल हाउस इजलास में इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार राजा आमिर खान को सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गए जब शदीद हंगामा आराई और बदनज़मी के दौरान इलेक्शन बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तज़ा खान को कामयाब करार दिया गया। नताइज के ऐलान के बाद प्रोफेशनल ग्रुप के वकला ने बाबर मुर्तज़ा खान को कंधों पर उठाकर जश्न मनाया। बाबर मुर्तज़ा खान ने मीडिया टॉक भी की। आप देखेंगे कि हमने जिस अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और सिविल सुप्रीमेसी के लिए अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से वकला के ऊपर आगे FIRs होती रही हैं, हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी वकील के खिलाफ किसी भी सूरत में 780 की FIR बिल्कुल दर्ज ना हो। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने नताइज को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। वकील रहनुमा एहसन बुंड का कहना है कि प्रोफेशनल ग्रुप और इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग में धांधली की। जनरल हाउस में राजा आमिर खान को सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब कर लिया गया है। इलेक्शन का टाइम खत्म होने से 1.5 घंटा पहले उन्होंने रिजल्ट बनू के और अभी सर्वर उठा के प्राइवेट जो वकील है, मुझे पता चला है जी, यहाँ से आप ये जो बता रहे थे अपना असीब बिन यूसुफ जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ लोग उसको उठा के ले गए हैं, जिसका मुझे अभी पता चला है कि जी हसन इकबाल बड़ाइच उठा के और मकसूद भुट्टर साहब के दफ्तर में ले गए हैं। अगर ये हालत है। उम्मीदवार सदर हाईकोर्ट बार राजा आमिर खान, नायब सदर हाईकोर्ट बार हसीब बिन यूसुफ, फाइनेंस सेक्रेटरी कुरतुलैन विर्क और फोकल पर्सन हाम बिन यूसुफ ने इलेक्शन बोर्ड के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जब रोक दिया गया था, इलेक्शन रुक गया था, तो फिर जो बॉक्सेस थे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था ताकि वो पर्चियां काउंट हो जाती। एक बार है नुशैरा विरका बार जहाँ के 100% वोट्स हमारे थे। मुझे खुद मेरे वोटर्स ने बताया कि हमारे 50 वोट्स मिसिंग थे। वहाँ पे सिर्फ 50 लोगों का वोट कास्ट हुआ, 50 लोगों का मौजूद ही नहीं था सिरे से। ये बहुत बड़ी धांधली है। ये इनकी आदत है। आज जब क्लियर मेजॉरिटी थी, एक अंधों को नजर आ रहा था कि हम जीत रहे हैं, सारे लोग हमारे थे, सारे हमें वोट डाल रहे थे, तो उन्होंने ये धांधली करके ये बड़ी ज्यादती की है। बार में कशीदा सूरत हाल के बायस पोलिंग मुकर्ररा वक्त से पहले शाम 4 बजे रोक दी गई थी। मुतादिद उम्मीदवारों और वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोटिंग का अमल मुकम्मल और शफाफ नहीं था, इसलिए नताइज का ऐलान मुतनाज़े है। जबकि दूसरी जानिब एहसन बुंड के हक में और इलेक्शन नताइज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से ताहाल नायब सदर, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्तों के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका, जिसके बायस इंतखाब में हिस्सा लेने वाले दीगर उम्मीदवार भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। कानूनी हलकों का कहना है कि बार की इंतखाबी तारीख में पहली बार नताइज मुतनाज़ा हुए हैं और इम्कान है कि मामला बाकायदा कानूनी चाराजोई तक जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बढ़ता माली सरप्लस मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सवाल बरकरार। पंजाब में माली साल 2025-26 में 700 अरब का सरप्लस होगा। मजमूई आमदन 5.3 खरब, अखराजात
4.6 खरब मुतवक्के हैं। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पंजाब के तरक्याती अखराजात में 47% नुमाया इजाफा हुआ। बढ़ता माली सरप्लस मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सवाल बरकरार। पंजाब में माली साल 2025-26 में 700 अरब का सरप्लस होगा। सूबे की मजमूई आमदन 5.3 खरब रुपए जबकि अखराजात 4.6 खरब रुपए रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में काबिल जिक्र सरप्लस सामने आएगा। दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में 11% इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स आमदन में 37% नुमाया कमी देखी गई। इसके बरक्स तरक्याती अखराजात में 47% इजाफा किया गया है। सूबाई आमदन में मजमूई इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम पंजाब का इन्हिसार बदस्तूर विफाकी मुंतकली पर कायम रहेगा। माली माहिरीन का कहना है कि अगर ये सरप्लस तवील मुद्दत तक बरकरार न रह सका तो आइंदा बरसों में सूबे को दोबारा माली दबाव का सामना करना पड़ सकता है। माहौलियाती निज़ाम के अहदाफ का हसूल पंजाब को आलमी बैंक से 13 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। आलमी बैंक अदायगियाँ मुख्तलिफ इक़सात में करेगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने बाकायदा तस्दीक कर दी। पंजाब को आलमी बैंक की जानिब से माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल पर तकरीबन 13 अरब 60 करोड़ रुपए की गैर मुल्की अदायगियों की तवक्को है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने माली मुआवनत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ये रकूम आलमी बैंक की जानिब से मुख्तलिफ अक़सात में जारी की जाएंगी। दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2026 में 84 करोड़ रुपए, मई 2026 में 2 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि जून 2026 में सबसे बड़ी किस्त 10 अरब 20 करोड़ रुपए मौसूल होने का इम्कान है। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम अदायगियां माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक तयशुदा इस्लाहाती अहदाफ की तकमील से मशरूत हैं, जबकि मजमूई तौर पर बेशतर गैर मुल्की फंड्स माली साल के आखिरी महीने में मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जो सूबे में माहौलियाती इस्लाहात और पायदार तरक्की के इक़दामात को तक़वियत देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेवा कफालत कार्ड की मंजूरी दे दी है। बेवा कफालत कार्ड के तहत बेवा को 1 लाख रुपए मिलेंगे। महकमा ज़कात ईद से कबल 8 अरब रुपए ज़कात फंड कीमत में तकसीम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेवा कफालत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवा कफालत कार्ड के तहत बेवा को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेवा के साथ अगर एक बच्चा हो तो 25,000 इजाफे मिलेंगे। 2 बच्चों के 50,000 रुपए मिलेंगे। ईद के बाद ये कार्ड लॉन्च किया जाएगा। देही इलाकों की ज़कात कमेटियां लिस्ट तैयार करेंगे। बेवा कफालत कार्ड के लिए ऐप जारी की जाएगी। महकमे ज़कात ईद से कबल 8 अरब रुपए ज़कात फंड की मद में तकसीम करेगा। गुजारा अलाउंस जहेज फंड दीनी मदारिस की दी जाएगी। महकमे ज़कात ने कमेटियां कायम कर दी हैं। महकमे ज़कात ने इस सिलसिले में हकदारों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब ज़कात फंड की मद में ये रकम तकसीम की जाएगी। वासा ने लक्ष्मी चौक में बारिशी पानी के निकास के लिए दरीना हल के लिए ऑन सोर्स फंडिंग से अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तामीर का काम शुरू कर दिया है। दयाल सिंह कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जा रहा है। वासा 50 करोड़ की लागत से 30 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज टैंक बनाएगा। वासा ऑन सोर्स फंडिंग से शहर में पहली मरतबा 4 वाटर टैंक्स बनाएगा। 8वीं के बोर्ड इम्तिहान के लिए पेक्टा को तो हाल ग्रांट ना मिल सकी। फंड्स इम्तिहानात पर खर्च होंगे। पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ रोक ली। बोर्ड इम्तिहान के लिए हुकूमत से 90 मिलियन फंड्स की डिमांड की गई। पब्लिशर्स की 60% से ज्यादा अदायगियाँ रोकी गई। बकाया जात बोर्ड इम्तिहान के बाद अदा किए जाएंगे। 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के लिए पेक्टा को ताहाल हुकूमत से ग्रांट न मिल सकी। पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ रोक ली। रोके हुए फंड्स 8वीं जमात के इम्तिहानात पर खर्च होंगे। इम्तिहान 9 मार्च से लिया जाएगा। 10 लाख उम्मीदवारों को सवालिया पेपर्स और शीट्स पेक्टा फराहम करेगा। पेक्टा ने बोर्ड इम्तिहान के लिए हुकूमत से 90 मिलियन रुपए फंड्स की डिमांड की थी। पब्लिशर्स की 60% से ज्यादा अदायगियाँ रोकी गई हैं। अभी तक पब्लिशर्स को सिर्फ 40% तक अदायगियाँ कर दी गई। पेक्टा के तहत 8वीं बोर्ड का इम्तिहान 9 मार्च से लिया जाना है। अब पब्लिशर्स को बकाया जात 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के बाद अदा किए जाएंगे। बोर्ड के इम्तिहान में 4 मज़ामीन का पेपर लिया जाना है। 10 लाख उम्मीदवारों को सवालिया पेपर और ई शीट्स पेक्टा की जानिब से फराहम की जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों के हॉस्टल्स पर कब्जों का इंकशाफ। गैर मुतल्लिका डॉक्टर्स अफराद को सरकारी टीचिंग अस्पतालों और कॉलेजेस के हॉस्टल से निकालने का हुक्म जारी। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल में रहायश ना मिलना संगीन मसला बन गया है। हॉस्टल से गैर मुतल्लिका अफराद फौरी निकाले जाएं। सूबाई मोहतसिब के नोटिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला भेज दिया। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों के हॉस्टल्स पर कब्जों का इंकशाफ हुआ है। गैर मुतल्लिका डॉक्टर्स अफराद को सरकारी टीचिंग अस्पतालों और कॉलेजेस के हॉस्टल से निकालने का हुक्म दे दिया गया। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल में रहायश न मिलना संगीन मसला बन गया है। गैर मुतल्लिका अफराद हॉस्टल्स की
کمروں پر قابض ہیں۔ اس سنگین صورتحال کا صوبائی محتسب کی جانب سے نوٹس لینے کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی ہوش آ گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS صاحبان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہاسٹل سے غیر متعلقہ افراد کو فوری نکالنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے میڈیکل انسٹیٹیوشنز کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ غیر قانونی قبضہ فوری ختم کر کے حقداروں کو رہائش دی جائے۔ مشرقی وسطی کی بدلتی صورتحال، PIA نے خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ UAE، بحرین، دوحہ، کویت کی پروازیں معطل۔ پروازیں ابتدائی طور پر کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں ہوں گی۔ PIA کی سعودی عرب کی پروازیں جاری رہیں گی، روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ مشرقی وسطی کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر PIA نے خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ PIA نے متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل کی ہیں۔ پروازیں ابتدائی طور پر کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں ہوں گی۔ PIA کی سعودی عرب کی پروازیں جاری رہیں گی، روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ پروازیں بوئنگ 777 طیاروں پر منتقل کر دی گئی، طویل راستے سے منزل مقصود پر پہنچیں گی۔ مسافر پروازوں سے متعلق PIA کال سینٹر 7867861111 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا۔ وفاق کے وزراء، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز، انسپکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ادارے باہمی رابطے اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام سیکیورٹی ادارے موجودہ حالات کے پیش نظر الرٹ ہیں اور ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایران کے صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ وہاں موجود پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیا جائے۔ پاکستانی شہریوں کو آذربائیجان کے ذریعے محفوظ طریقے سے پاکستان لایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر، وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان سفران انجینئر امیر مقام سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی لاہور ریلوے اسٹیشن آمد۔ گورنر پنجاب نے ٹرین میں لاہور سے راولپنڈی کا سفر بھی کیا۔ لوگ گورنر سردار سلیم حیدر خان کو ٹرین کا سفر کرتے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹرین کا سفر محفوظ اور آرام دہ سفر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرین کے سفر کو معیاری اور عصری تقاضوں کے مطابق آرام دہ بنایا گیا ہے۔ ٹرین کا سفر بہت محفوظ ہے اور عوام بسوں کے بجائے ٹرین میں سفر کو ترجیح دیں تاکہ ٹریفک حادثات اور آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ افغانستان بھارت کی پشت پناہی پر پاکستان میں دہشت گردی ملوث ہے۔ افغانستان غلط فہمی میں مبتلا تھا جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آپریشن غزب الحق شاندار کامیابی سے جاری ہے۔ پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کئی دہائیوں سے افغانیوں نے پاکستان میں پناہ لی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹریننگ دی۔ افغان حکومت کو پاکستان اور دہشت گردوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان احسان فراموش قوم ہے۔ توقع ہے کہ عالمی برادری افغان حکومت کو واضح پیغام دے گی۔ پاکستان پرامن ملک ہے مگر اس کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ گلدست ٹاؤن میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے نئے ٹیوب ویل کا افتتاح کر دیا۔ 5 کروڑ روپے لاگت سے مکمل ہونے والا منصوبہ ہزاروں علاقہ مکینوں کو صاف پانی فراہم کرے گا۔ افتتاحی تقریب میں محمد وحید گل، محمد اصغر جاوید، طارق اوان، نصر اللہ خان، چودھری اشرف، ملک غلام، سکندر اوان نے شرکت کی۔ مقصود احمد گجر، حافظ خلیل، عبد الوہاب اور دیگر کارکنان کے علاوہ ایکسین واسا سلمان اور متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ صاف پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے سینیٹر سردار احمد خان لغاری اور MP سردار منصور لغاری نے ملاقات کی۔ آپریشن غزب الحق کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔
ظہور الہی روڈ پر پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے سینیٹر سردار احمد خان لغاری اور ایم پی سردار منصور لغاری نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی مجموعی سیاسی اور امن عامہ کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ افغانستان کی جانب سے دراندازی اور جارحیت کے خلاف افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لاہور چیمبر میں اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ قومی سلامتی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ ناقابل قبول ہے اور پوری کاروباری برادری اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایوان صنعت و تجارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر فہیم الرحمان سہگل نے واضح کر دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاک فوج نے دشمن کو ہر محاذ پر بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ دہشت گردوں کے 15 سیکٹرز اور 53 پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا اور دشمن کے 115 ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ انہوں نے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ جو پراکسی وار جو افغانستان کے ذریعے کی گئی ہے، اس کے بھی پیچھے انڈیا ہے اور ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی، اسپیشلی لاہور کی بزنس کمیونٹی اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ، اپنی تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ، تینوں مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستانی قوم امن پسند ہے، تاہم اپنی سالمیت اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نائب صدر خرم لودھی نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی اور افغان فورسز کے حملوں میں بیرونی سرپرستی شامل ہے اور دہشت گردوں کے بیشتر حملے افغانستان سے مربوط تھے۔ جو انڈیا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، آج الحمدللہ اس کو جو ہے نا وہ یہ کر کے دکھا دیا کہ جب پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی جب اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد جو کہ ہوتی ہے انشاءاللہ، تو الحمدللہ ہر چیز وہ کر کے دکھاتا ہے اور آج ہم نے ان کو شکست دے کے دکھائی۔ انہوں نے یہ حملہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کیا، اس کے پیچھے اسرائیل، انڈیا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ تھا۔ جب پچھلی جنگ ہوئی ہے ایران کی اسرائیل کے ساتھ، اس وقت ایران نے صرف ایک ملک کا شکریہ ادا کیا تھا، وہ پاکستان تھا۔ ایران پر حملے کی تیاری اسرائیل نے پچھلے چند ہفتوں سے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے پاکستان کو انگیج کیا ہے افغانستان کے ساتھ، افغانستان میں جنگ شروع کروا کے پاکستان کی ہمیں انگیج کیا اور ادھر ایران پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین شابان اختر، سید سلمان علی، فردوس نثار، رانا محمد نثار، احد امین ملک، شیخ محمد فیاض، عامر علی اور محسن چودھری بھی موجود تھے اور انہوں نے افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ فضل الرحمت ٹرسٹ اور مسٹک ٹورز کی جانب سے افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ فضل الرحمت ٹرسٹ اور مسٹک ٹورز کی جانب سے افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ فضل الرحمت فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور مسٹک ٹورز کی جانب سے افطار ڈنر کی میزبانی چودھری محمد حسین نے کی۔ چودھری اعتزاز حسین اور چودھری ایاز حسین نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ چودھری اعتزاز حسین نے کہا کہ ہر سال ماہ رمضان میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد مبارک مہینے کی روایات برقرار رکھنا اور دوست و احباب کے ساتھ رمضان کی نعمتیں اور برکتیں بانٹنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جگہ ڈھونڈیں اور دوست باب کو وہاں بلا کے ان کی خدمت کی جائے۔ ویسے میں نے جو سعودی عرب میں کافی عمرے جو رمضان میں کیے تھے تو اس میں نے دیکھا تھا وہ لوگ جو عربی ہیں وہ بڑھ چڑھ کے افطاری کروا رہے ہوتے تھے، ایک کا دوسرے سے سبقت لینے کا ان کا کوشش ہوتی تھی۔ تو ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہر سال رمضان کی افطاری کرائیں اور دوست باپ کو بلائیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں روزے داروں کی خدمت مقدس فریضہ ہے۔ انہوں نے پاک افغان اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ماہ رمضان کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اس میں افطار کا بھی ایک بہت ہی اہم مقام ہے اور اس موقع پر لوگوں کا مل بیٹھنا، جمع ہونا، یہ سماجی طور پہ بھی رابطے بڑھاتا ہے، دینی طور پر بھی ایک تعلق کی مضبوطی پیدا کرتا ہے اور اس کے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، سب کا مل بیٹھنا، مل کے نماز کی ادائیگی کرنا،
ये बहुत ही मुफीद होता है। इफ्तार डिनर में बशारत बलोच, मोहम्मद एजाज, डॉक्टर सज्जाद, साकिब नजीब, अब्दुल मनान, अहमद जावेद, डॉक्टर अली रजाक, डॉक्टर अरसलान, तसव्वुर गोंदल, मखदूम बुटर, मलिक इमरान, मुमताज हुसैन, काशिफ पराचा, फरहान अहमद, मजहर सिद्दीकी, मलिक फ़खर, मलिक नवीद अशरफ, मुदस्सिर हुसैन, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आदम और एहसान बलोच भी शरीक हुए। शुरका की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर पर चौधरी मोहम्मद हुसैन और दीगर मेज़बानों के साथ इजहार तशक्कुर किया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। सालाना तकरीब तकसीम इनामात कारकर्दगी की 27 और मेहनत का सिला मिलने का यादगार लम्हा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान, मेंबर सूबाई असम्बली सईदा समरीन ने तुलबा का हौसला बढ़ाया। कारकर्दगी की 27 और मेहनत का सिला मिलने का यादगार लम्हा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी फैसल ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तकरीब में सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान, मेंबर सूबाई असम्बली सैयदा समरीन और इंटरनेशनल प्लेयर नीलम रियाज समेत मुख्तलिफ कैंपस की प्रिंसिपल्स, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। तालिबात की जानिब से सूफी कलाम की परफॉर्मेंस ने खूब समा बांधा। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान और मेंबर सूबाई असम्बली सैयदा समरीन ने तलबा का हौसला बढ़ाया। मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये फंक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। जो सारा साल स्टूडेंट की जो मेहनत होती है, एक छोटे बच्चे के लिए सुबह उठना, सर्दी गर्मी में आना, पढ़ना और इतनी मेहनत करना, उसके बाद बहुत ज़्यादा होमवर्क का बर्डन है, तो इसके साथ साथ बच्चों को इतनी अटेम्प्ट करके अपनी क्लास में एक नुमाया कारकर्दगी दिखाना बहुत अच्छी बात है। इससे यकीनन उनके अंदर एक पावर आई है, एक मोटिवेशन आई है कि हमारी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है। अगर हम एफ़र्ट करेंगे तो ये जिसको कह लें मेरिट सिस्टम उनको डे वन से पता चल गया है, तो इस स्ट्रगल को, इस मेहनत को वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तलबा ने आज के दिन को अपने लिए यादगार लम्हा करार दिया। ग्रेड 6 की हेड गर्ल हूँ, उसमें मैं टॉपर्स में जाती हूँ, तो मुझे 3rd पोजीशन आने पे मुझे अवार्ड मिला है। इसके अलावा मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी दोस्तें भी थी जिनको अवार्ड मिले थे, लेकिन मैं इस बात पे ये खुश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे खुशी थी, जो मैंने मेहनत किया वो मेरी रंग लाई। तकरीब के अख्ताम पर अमजद अली खान की जानिब से मेहमानों को यादगारी सवेनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। इंसान जिंदगी में कई ख्वाब देखता है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने प्यारों के लिए। शहरी लियाकत अली भी उम्मीदें लगाए बैठे थे, मगर मर्ज ने पैरों में रस्सी बांध दी। अब अपनी जिंदगी में ही कब्र की जगह लेने की अपील कर रहे हैं। लियाकत अली की जिंदगी में क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीदें कब आजमाइशों में बदल जाएं कोई नहीं जानता। लियाकत अली ने भी 1992 में मैट्रिक किया और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा, मगर नौकरी ना मिली। किस्मत ने कंधों पर बोझ डाल दिया और लियाकत अली को पल्लेदारी करनी पड़ी। तंदुरुस्ती की वजह से गुजर बसर होने लगा, मगर फिर जिगर के मर्ज ने घेर लिया और जिंदगी बदल गई। मैंने पल्लेदारी का काम किया है 7 साल मोती बाजार जूतों की मार्केट में। उधर मैंने 7 साल काम किया है, बाप फौत हो गया, उधर से बाद में मैं बीमार हो गया। मैंने वो काम छोड़ दिया क्योंकि वजन काम मुझसे उठाया नहीं आ जाता था। ठीक है, इस उसके बाद मैंने ये अंगूठियाँ, छल्ले ये बेचना शुरू कर दिए। तकरीबन उसे करते हुए मुझे कुछ 4 साल हो गए बेचते हुए। मुझे सुबह उठता हूँ ना तो अंदर से खून आना शुरू हो गया। इसलिए ना अब तो हाथ तो पट्ठों की कमज़ोरी है। अभी लेटा हूँ ना तो ये दोनों पट्ठे ऐसे खींचे जा चुके, खड़ा होता हूँ गिर जाता हूँ बाजू का। मैट्रिक का रिजल्ट, चंद सर्टिफिकेट्स और जिंदगी की आखिरी उम्मीद लिए एक कमरे में तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हम तो बहुत मुश्किल, अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल करते, ठीक है, लोगों को पैसे कहाँ से दें। ठीक है, अफसोस होता है कि हमारे हुक्मरान मेरिट पे काम नहीं करते। अगर मेरिट पे काम करे तो मुझे सब बंदा ना, उस वक्त तालीम की वैल्यू थी कि यार फलां के बंदे ने, बच्चे ने 10 जमातें पास कर ली। लेकिन आजकल तो एमएमए किए लड़के बसों पे टिकटरी कर रहे हैं। लियाकत अली एक तख्ता लिए फिरते हैं जिस पर लिखा है इंसान बराए फरोख्त। पूछने पर बताया हुकूमत वक्त से इल्तिजा है, मुझे खरीद लिया जाए, इसके एवज मुझे एक कब्र की जगह जिंदगी में ही दे दी जाए। एक गरीब आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय इस नाम के जो मेरे नबी का नाम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मुझे मेरी जिंदगी में एक कब्र की जगह दे दी ताकि मैं वहाँ आराम से बैठ के ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं और मेरा इलाज हो जाए ताकि मैं ना सुकून से बैठ सकूं। अगर ना भी इलाज हो तो मौत एक दिन आनी है, सबको आनी है। मैंने भी मर जाना, सब ने मर जाना।
लेकिन दुआ में याद रखूंगा। लियाकत अली जैसे बहुत से लोग जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में हैं जो माशरे को झंझोड़ देती है। ऐसे अफराद की मावनत के लिए सहारा देना जरूरी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर में शफाउद्दहर और ग्रोथ वेंचर्स के इश्तराक से मदहत रहमत दो आलम के उन्वान से नातिया मुशायरा का इनेकाद किया गया। तकरीब मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज की सरपरस्ती और वाजिद अमीर की सदारत में मुनक्किद हुई। मुशायरे में मारूफ शुरन ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। यूनुस तहसीन, बाबा तौकीर अब्बास, आजिज कमाल राना, उमर अहमद, जुनेद रऊफ जीमा, उस्मान गनी ने नातिया कलाम पेश किया। साद अशरफ, तलहा हुसैन, सलमान अख्तर, सैयद शहरियार गिलानी, शाहजेब और हसीब अली ने अपना नातिया कलाम पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ शारिक ने अंजाम दिए। तकरीब में राव वसीम, सईद एजाज बुखारी, हनैन जैदी, मसूद रजा आहिर, मनाजिर अली, डॉक्टर आसिफ मुनीर, अरशाद भट्टी, जैन इम्तियाज़, एहतशाम और सैयद बदर सईद ने शिरकत की। इख्तिताम पर हकीम मुफ्ती अहमद शहबाज ने इज्तिमाई दुआ करवाई। शुरकाने सैयद शहजाद रोशन गिलानी, मौलाना एजाज साकी, सैयद शहरियार गिलानी और शफाउद्दहर के ज़िम्मेदारान के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैपटॉप्स देने की तकरीब, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ख़ुसूसी शिरकत, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर फ़हद शहबाज, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, सीनियर फैकल्टी की शिरकत। यूनिवर्सिटी के 259 होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 259 होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फ़हद शहबाज, वाइस चांसलर के EMU प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर असगर नकीरी शिरकत की। प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर तहरीम फातिमा, प्रोफेसर फ़ायज़ा बशीर, प्रोफेसर शेब नबी, रिजवान अनवर, असफन यार नासिर, महा जमील शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, कदीम तिब्बी दरसखाने डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन की ऐसी नस्लें पैदा की हैं जिन्होंने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की खिदमत लगन और महारत के साथ की है। यूनिक स्कूल पुराना काहना कैंपस में 30वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तालीमी और हमनसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एज़ाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद तोफैल सिप्रा ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। प्रिंसिपल अनम उमर और वाइस प्रिंसिपल साइमान जुम ने भी शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम में तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। मिली नगमों, तकारीर और टैबलों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स और असना तकसीम की गई। तकरीब में वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने बच्चों की कामयाबियों पर खुशी और फ़ख्र का इज़हार किया। मेहमान ख़ासूसी का कहना था कि ऐसी तकरीबात तलबा के एतमाद में इजाफा करती हैं और उन्हें मज़ीद मेहनत की तरगीब देती हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दिमागी बीमारी मिर्गी के कौमी दिन के मुनासबत से सेमिनार और आगाही वाक़े इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल से मिस प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम ने खासूसी शिरकत की। HOD न्यूरो साइंसेज डॉक्टर अदनान ने सदारत की। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दिमागी बीमारी मिर्गी के कौमी दिन के मुनासबत से सेमिनार और आगाही वाक़े इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स, तलबा और दीगर अमले की बड़ी तादाद ने आगाही वक्त में हिस्सा लिया। मुकर्ररीन का कहना था इस सरगर्मी का मकसद मिर्गी के मर्ज, इसके इलाज और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना है। प्रिंसिपल का कहना था कि बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज से मरीज मामूल की जिंदगी गुजार सकते हैं। कैट्स कॉलेज की जानिब से स्कॉलर हिंट 2026 मुकाबले में जीतने वाले तलबा में कीमती इनामात तकसीम किए गए। मैट्रिक के ज़ेर तालीम तलबा की इम्तिहानी तैयारी के लिए कैट्स कॉलेज की जानिब से स्कॉलर हिंट 2026 का इनेकाद किया गया। तलबा का साइंस और आर्ट्स में MCQs बेस्ड टेस्ट लिया गया। स्कॉलर हंट का मकसद मैट्रिक के तलबा को इम्तिहानी तैयारी की सहूलत फ्राहम करना था। टेस्ट में पोजीशन लेने वाले तलबा को कीमती इनामात से नवाजने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन कैट्स कॉलेज इरफान अली भल्लर समेत मुख्तलिफ स्कूल्स के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। पहली पोजीशन लेने वाले को तालिब इल्म को मोटरसाइकिल फ्राहम की गई, दूसरी पोजीशन वालों को लैपटॉप्स और तीसरी पोजीशन वालों को टैब फ्राहम किए गए। 50 से ज़ायद पोजीशन लेने वालों को नकद इनामात से नवाजा गया। पाकिस्तान की वर्ल्ड रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी, एक तलाई और एक चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। मुकाबले में दुनिया भर से 2200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ओलंपिक्स और पाकिस्तान रोइंग फाउंडेशन के ज़रिए तमाम वर्ल्ड रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। वर्चुअल इंडोर मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम में मुनक्किद हुए, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। और ये बड़ा लंबा सफ़र है जो हमने 82 में शुरू किया था, 1982 में,
वो उस वक्त मैं इसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और आज हम इस जगह पहुंचे हैं कि हमारे बच्चों ने इसी यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है और ये पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है कि एक बड़ी मेजर अचीवमेंट हुई है रोइंग के अंदर। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिया है कि हमने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।